बच्चों का फटाफट मैं रिकॉल कर दूं क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बताओ कि क्वाड्रेट हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, है ना। एक बार फटाफट देख लूं मैं क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम। एक क्वेश्चन करेंगे भी इसके बेस पे भी, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, आप में से किसी को पता है नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं मतलब हमें क्या कौन सा वैल्यू चाहिए होगा? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें कौन सा वैल्यू चाहिए? डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत किसी को? बोल बच्चों, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रियल, डी अगर लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। आपको बताया था इमेजिनरी वर्ड का मतलब क्या है। ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा बताओ? will not touch or will not cut. touch, neither touch nor it will intersect x axis, clear। अब यहाँ पे दो है, अगर d इक्वल टू 0 तो क्या होगा बच्चों? रियल एंड Equal. इक्वल। क्या आपको याद है ग्राफ कैसा होगा इसमें? रियल एंड Will इक्वल वाले touch x को axis. टच करेगा। हाँ वेरी गुड। देखो ऐसा ग्राफ होगा। देखो बच्चों ये सब बातें पता होना चाहिए क्योंकि बच्चे कई बार रट लेते हैं। देखो ऐसा होगा ग्राफ, मतलब सेम वैल्यू दो बार आएगा, मतलब ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ग्राफ कैसा होगा, कोई बताएगा? सर दो जगह टच करेगा। हाँ दो जगह, इन टच नहीं इंटरसेक्ट करेगा ये वाला। और इमेजिनरी वाले में ग्राफ कैसा बनेगा बोलो? Will not touch or not Neither cut. it will cut टच nor ही it नहीं will करेगा। intersect, ठीक है। ये जो तीन केस बनाया ना बच्चों, अभी आप सोचो सर हर बार ग्राफ ऊपर बन रहा है ना, ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन है। ये ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है, इट कैन ओपन डाउनवर्ड। इसमें दो केस है, अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी रियल एंड डिस्टिंक्ट में ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, इसमें भी ग्राफ ऐसा हो सकता है। क्लियर? कॉपी कर लो फटाफट, या लिखा है तो आगे बढ़ जाऊं? सब लोग थे कल? सर लिख लिया है सर। लिख लिया, चलो। अब हम लोग लास्ट अगर आपको याद हो क्वेश्चन करने वाले थे, फोर्थ क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट 4 माइनस m एक्स स्क्वायर, 4 माइनस m। सर ये थर्ड वाला है। सॉरी थर्ड वाला, हाँ। If the roots of the equation ax square plus x plus b equal to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स है रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। तो बच्चे बताओ इसका कैपिटल ए क्या है? यहाँ पे छोटा है पहले से दे रखा है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर है। कैपिटल बी कोई बताएगा क्या है? 1 1। और कैपिटल सी क्या है? बी। कोई दिक्कत? तो डी रूट्स रियल एंड अनइक्वल, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा। कोई दिक्कत? रूट्स है रियल एंड अनइक्वल, तो डी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? दिस इज No. 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन 0। एनी प्रॉब्लम? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो। No, sir. ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट तो ऐसा है, फिर बोला शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 रूट ए बी। ठीक है, इट इज 4 रूट ए बी। प्रूव कीजिए रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 रूट ए बी एक्स। तो ये क्या होगा? कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? प्रूव कीजिए कि इसका रूट्स इमेजिनरी है। पहले आप इतना लिख लो फटाफट, इतना लिख लो, मैं लेफ्ट साइड वाला मिटा दूंगा। ठीक है, लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों?
बच्चों लिख लिया लेफ्ट साइड वाला उज्जवल Yes, sir. सक्षम मिटा दूं? ठीक है देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसका डी क्या हो जाएगा देखो, पहले एक बार पहले डिस्कस कर ले। ए क्या है, यहाँ पे ए है 1, बी है, चलो कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल बी इसका है -4 रूट ए बी, सी है 1, बोलो कोई दिक्कत? अरे रे 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 रे, एक मिनट यार, मिस्टेक हो गया, ये ऐसा था, एक मिनट, ये आपने लिखा हुआ है, आप वापस पढ़ लिखना। ये ये सबको इधर ले आया, ऐसा था ना? बोलो बच्चों, ये इक्वेशन था अपना, इसका रूट्स इमेजिनरी प्रूव करना है। इसे बताओ पहले ए क्या है, एनीवन टेल मी व्हाट इज ए? 4 One. root abx. हाँ, ए है 1, बी है -4 रूट ए बी, ठीक है, बी है -4 रूट ए बी और सी है 1, बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब इसका डी क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac, तो बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 16ab -4, कोई दिक्कत? बताओ क्या कॉमन लेंगे? 4. 4 कॉमन, 4ab -1। अब देखो पीछे लास्ट पेज जो मैंने डिलीट किया, वहां पे 4ab -1 क्या प्रूव किया था एंड में, ब्राउन कलर में कुछ लिखा था, Less than 0. 4ab -1 लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, तो देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो बोलो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव और ये Negative. नेगेटिव, बोलो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, Negative. Negative. लेस देन 0, तो डी लेस देन 0, तो रूट्स कैसा हो गया, Imaginary. इमेजिनरी। कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. कॉपी कर लो। अदनान पूछे भाभी से, ये ईयरफोन है क्या दूसरा वाला, ये काम ही नहीं कर रहा ईयरफोन? ईयरफोन खराब है क्या यार? हेलो बच्चों, मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? Yes, sir. यस सर। Shall I erase this? कर दूं डिलीट, लिख लिया आप लोगों ने? यस Yes, सर। sir. ओके चलो, अब एक नया कॉन्सेप्ट है, फटाफट देखो, सुनना मेरी बात, ax² + bx + c = 0, ठीक है, और a 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर? अब मेरी बात सुनो, आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पढ़ा है, -b ± √b² -4ac, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, आप मुझे बताओ कि b² -4ac को क्या लिख सकते हैं, बताओ? डी। चलो डी लिख सकते हैं। अब सुनना मेरी बात, तो दो आंसर होगा, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोल बच्चों, यहाँ No, तक कोई sir. प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, अब सुनो, x का दो आंसर आ रहा है, एक आंसर को हमने नाम दे दिया अल्फा, हमने x को एक आंसर को नाम दे दिया अल्फा, तो दूसरा वाला आंसर को हम नाम दे रहे हैं बीटा, ठीक है, दूसरे आंसर को हमने क्या नाम दे दिया, बीटा, बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नो सर। No, sir. ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज लूंगा, ठीक है, ये लिख लो फटाफट आप।
लिख लिया बच्चों? चलो मैं आपको पहले सम ऑफ रूट दिखाता हूँ। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा के बदले लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। आप मुझे बताओ एलसीएम क्या आएगा? 2a बच्चों ये लिख लो, मैं मिटा दूंगा ऊपर का। एलसीएम क्या आएगा, कोई बताएगा? 2a 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 2a, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 2a। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? root है ना, Root माइनस, D. देखो माइनस बी प्लस रूट डी और फिर है माइनस बी माइनस रूट डी। ये और ये कट हो गया, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है? बोलो माइनस बी माइनस 2b। अगेन कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? माइनस बी बाय ए। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, पहले आपने पढ़ा है कभी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय? शायद आईसी वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा। पढ़ा है आपने? yes sir कब पढ़ा? 10th नहीं, तुमने तो पढ़ा होगा साइंस वाले ने। सर आपने उसमें करवाया था 9 चैप्टर हाँ में। हाँ, स्टार्टिंग में करवाया था, याद है मुझे बराबर। हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है। अच्छा लिख लो फटाफट। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. मिटा दूं? यस सर। अच्छा ठीक, एक सर बात एक बताओ। मिनट। क्या बोलो? लिख लिया आपने? बोलो डिलीट कर दूं? हेलो हेलो, Yes, sir. मिटा दूं ना? चलो अब सुनो, अब आपसे मैं पूछता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है बच्चों अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा था माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है, ये अल्फा है। और बीटा था माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ? डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करो, 2a इंटू 2a क्या आएगा बताओ? 4a square. 4a स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इसको हम लिख सकते, ये वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं रूट डी माइनस बी, कोई दिक्कत? न्यूमरेट यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट डी प्लस बी। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो No, बच्चों, sir. कोई दिक्कत? तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये क्या होगा? रूट डी का स्क्वायर डी हो गया, डी को लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है आपको? बोलो, कुछ कट होता हुआ b दिख रहा है? square बी B स्क्वायर square. बी स्क्वायर कट, इतना पहले आप लिख लो। लिख लिया आपने? तो ये 8 minutes. अल्फा बीटा क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 4ac, 4ac बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। 4 4 कट, एक कट। तो बच्चों क्या आ रहा है? अल्फा बीटा C by A. सी बाई, फटाफट कॉपी कर लो। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। लिख लिया? यस सर। मिटा दूं? बोलो बच्चों, डिलीट कर दें?
डिलीट कर दूं? हेलो, yes sir. ठीक है, चलो सुनो, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? ax² + bx + c = 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a। क्या हमारी हाँ तुम्हारा वाली अल्फा बीटा क्या है? c/, बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? दिमाग में चला गया बात? अब सुनो, x² का कोएफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, जो बच गया वो c। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। No sir. अब तो देखो कुछ पॉइंट से जो आपको ध्यान रखना। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये कि अगर अल्फा इसका रूट है, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a² + b α + c = 0। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? अगर अल्फा इसका रूट है मतलब अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेम वे बीटा विल आल्सो सेटिस्फाई। को बच्चा बोला सर बीटा ने क्या गलती की है भाई? तो b/β + c = 0। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? हेलो, No नो sir. सर। ये कॉपी कर लो। कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको लिख रहा हूं, आप समझना है, ठीक है? आपको पता भी है वैसे तो फॉर्मूलाज, ठीक है? डिलीट कर दें इसको? बोलो डिलीट कर दूं? यस सर। अब सुनो मेरी बात। a + b² विल बी a² + b² + 2ab। पता है आपको a - b² क्या होता है? a² + b²। अजर, a² + b² - 2ab। कोई दिक्कत? a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। आप लिखते जाओ। स्पीकर कनेक्ट नहीं हुआ है, ये ईयरफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखो इस चैप्टर में इसी फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे? देखो a के बदले अल्फा लिख देंगे, b के बदले बीटा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? α² + β² + 2ab। तो अल्फा बीटा बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ये अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? α² + β² -2 अल्फा बीटा। बोलो कोई दिक्कत? α² - β² क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, लिखते जाओ, अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? देखो ये जो फॉर्मूला लेफ्ट में लिखे ना पर्पल में, ये तो आपको पहले से पता होंगे ही। बोलो। यस सर। और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, तो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब, दिस इज अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। फटाफट इतना लिखो, मैं 2 मिनट में ईयरफोन लेके दूसरा 1 मिनट में आप लिखो। नहीं काउंट कर रहा है। लिख लिया बच्चों? मिटा दूं? यस सर। ठीक, चलो।
अब सुनो इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक। देखो आपने काफी ये जो कॉन्सेप्ट सीखा ना, 15-20 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जैसे देखो, ax² प्लस 2x प्लस 3a इक्वल टू 0। ax² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट है अल्फा बीटा। आप बच्चों मुझे बताओ, कैपिटल A स्मॉल a के बराबर, कैपिटल B 2 के बराबर, कैपिटल C 3a के बराबर। कोई दिक्कत? बोलो किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो अल्फा बोल रहा है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बुक में क्या बोल रहा है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई। कोई दिक्कत? बोलो एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब माइनस बी के बदले 2 लिखेंगे, ए के बदले ए, सी बाय ए। ये ए और एक कट हो गया। बोलो बच्चों ये कट हो गया। अब एक बात सुनो, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या चीज जीरो नहीं हो सकता? बोलो ये क्वाड्रेटिक में क्या A. चीज ए। अब जो चीज जीरो नहीं हो सकता ना, उसी को कट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये जीरो नहीं हो सकता तो हम कट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2/3। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No. ठीक है लिखो फटाफट। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। हेलो Yes, sir. Yes, sir. चलो डिलीट कर दें। बोलो बच्चों। Yes, sir. ठीक है चलो नेक्स्ट आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। x² प्लस x प्लस 1। आप मुझे बताओ a क्या है, b क्या है, c क्या है? एनीवन? सर तीनों वन ही है। तीनों वन ही। तीनों 1 है, ठीक है। a भी 1, b भी 1, c भी 1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड अल्फा क्यूब। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। कोई दिक्कत? तो अल्फा प्लस बीटा -1/1 कितना आ जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा -1। ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a। ये भी 1 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? इतना आप कॉपी कर लो पहले, इतना कॉपी कर लो। ये वाला मत पीछे सिर्फ अदनान का ईयरफोन है, अदनान का ईयरफोन है। कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। ठीक है सुनो, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ मेरी बात सुन पा रहे हो? Yes, sir.
Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, आप मुझे बताओ ना अल्फा प्लस बीटा क्या आया था? -1 अल्फा प्लस बीटा -1, और अल्फा बीटा क्या आया था? 1 1. हमें ढूंढना क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट? ठीक है, हमें ये ढूंढना है। बोले मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. अब देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर No, sir. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा के बदले -1 लिखेंगे और 3 इंटू अल्फा बीटा के बदले 1, इसके बदले -1। कोई भी दिक्कत? दिस इज -1 और ये -3 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? ये -3 हो गया। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो सर तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस इज -1 प्लस 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? बताओ। 2. 2। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर ओके, कॉपी कर लो, देख लेते हैं आंसर भी राइट भी है कि नहीं। हाँ राइट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब ज्यादातर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ना, इट इज बेस्ड ऑन अल्फा सर बीटा। आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है। मेरी आवाज अभी अभी भी लो आ रही है? अभी ठीक है सर। हाँ, चलो डिलीट कर दें। यस सर Yes, sir. हाँ चलो डिलीट कर दें। डिलीट कर दूं? यस सर ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, x² प्लस px प्लस 7, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसके रूट्स है अल्फा बीटा। हमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 22, ठीक है। हमें फाइंड करना है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, मतलब p के एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों बताओ a क्या है, b क्या है, c क्या है? a इज 1। अब बताओ b क्या है? P b है p। c क्या है? बोलो c क्या है? 7 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a। तो अल्फा प्लस बीटा है -p। कोई दिक्कत? बोलो एनी प्रॉब्लम? No नो sir सर इंटू बीटा है c बाय a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? बोलो क्या होगा? 7 7। 7. कितना पहले लिख लो। लिख लिया आपने? Yes, sir. मैं एक नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, बताना मुझे, ठीक है। क्या आया था बच्चों बताओ ना? अल्फा प्लस बीटा क्या आया था? आई थिंक -p। और अल्फा बीटा क्या था? 7 7. और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रखा है? 22, राइट। तो हमें ढूंढना है p का वैल्यू। तो देखो हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू p स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? No, sir. इंस्टेड ऑफ दिस विल राइट 22, दिस इज 2 इंटू 7, ठीक है। तो दिस इज 14 प्लस 22, p स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ? 36. p स्क्वायर अगर 36 है तो p का वैल्यू क्या आएगा? Plus minus 6. प्लस -6। जस्ट चेक द आंसर फ्रॉम द बैक।
Is it clear, students? Yes, sir. डिलीट कर दें? Yes, sir. ओके नेक्स्ट आई एम डूइंग 11th क्वेश्चन. चले इरेज दिस, बोलो. कर दे इरेज. Yes, sir. ओके क्वेश्चन 11. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. बोल रहा है इसका रूट है अल्फा बीटा. अब क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट इज m टाइम्स देयर डिफरेंस. सम ऑफ रूट इज m टाइम्स देयर डिफरेंस. हमें प्रूव करना है p स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 m स्क्वायर इंटू क्यू. बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है. अब मेरी बात बताओ, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? a का वैल्यू क्या है? 1 1. b का वैल्यू क्या है? minus p c का वैल्यू क्या है? q q. अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए. क्या होगा बच्चों बताओ? p अल्फा प्लस बीटा p हो जाएगा. अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c बाय ए. क्या होना चाहिए आपके Q. हिसाब से? C by क्यू हो A. जाएगा. बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलो इतना पहले लिखो फिर नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, ठीक है. लिख लिया पूरा पेज आपने ये वाला? yes sir. ठीक है. अब सुनो मेरी बात. हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू m टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, ठीक है. तो बच्चों ये हमें p दे रखा है, तो ये p बाय m हो जाएगा क्या? अल्फा माइनस बीटा. बोलो अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा भी पता है. बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक? No sir. अब सुनो मेरी बात. ऐसा कोई भी क्वेश्चन, एकदम 1 लाख की बात बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी हो और अल्फा माइनस बीटा भी हो. एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने स्टार्टिंग में आपको. ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा माइनस बीटा भी पता है, दोनों का यूज है. ये कोई फॉर्मूला था जिसमें ये दोनों आता है? बोलो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें ये दोनों आता हो? Alpha Alpha square square minus plus beta square. अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा. बोलो कोई दिक्कत किसी को? तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, और ये होगा 4q. कोई दिक्कत है किसी को? बोलो एनी प्रॉब्लम? No sir. इफ यू टेक एलसीएम तो दिस विल बी पी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 4q एम स्क्वायर. कोई दिक्कत? बोलो एनी प्रॉब्लम? No, sir. विल टेक आउट पी स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4q एम स्क्वायर. हो गया प्रूफ? देखो यही प्रूव करना था अपने को. कॉपी कर लो. क्लियर है? Yes Yes. sir. राइट डाउन.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सुनो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आज के लिए खत्म। सुनना मेरी बात। अभी तक हमने 10th में जो पढ़ा था ना, इक्वेशन दे रखा था, रूट्स फाइंड करना था। अब उल्टा है, रूट्स दे रखा मतलब आंसर दे रखा है और इक्वेशन बनाना है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक के दो आंसर है, एक है एक्स का वैल्यू अल्फा और एक है एक्स का वैल्यू बीटा। अपने को आंसर दे रखा है, हमें इक्वेशन बनाना है। सुनना मेरी बात, कैसे इक्वेशन बनाएंगे? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, दोनों को sir. मल्टीप्लाई कर दे। देखो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? इसी अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलते हैं? बोलो, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? -b/a। नहीं, अल्फा बीटा बात सही हो, अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी बाई होता है। अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। बोल, कोई दिक्कत? अल्फा बीटा को No, क्या बोल sir. सकते हैं? Product of roots. तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। क्या बोलते हो? एस मतलब सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बोलो, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. ये कॉपी कर लो फटाफट इसको। एस मतलब सम ऑफ रूट्स, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लिख लिया? बोलो बच्चों, लिख लिया? यस सर। अब सुनो, इसका यूज देखो। हमने क्या पढ़ लिया? फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस मतलब, अब मान लो हमें बोलेगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 1 and 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 और 2 है। आपको रूट्स बनाना है। सुनना मेरी बात, मतलब अपने को आंसर दे रखा है, इक्वेशन बनाना है। तो अल्फा हो गया 1, बीटा हो गया 2। तो बच्चों बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? एस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बोलो, बोलो बच्चों, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? हेलो, हेलो, यस सर। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा बताओ? 3। 3। और अल्फा इन एस पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 2। 2. तो अपने को देखो, एस भी आ गया, पी भी आ गया, तो फाइनली इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। बोलो, कोई दिक्कत? हमने एस का वैल्यू रख दिया, पी का वैल्यू रख दिया। बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। कॉपी कर लो। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आपके लिए खत्म। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 16। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके रूट्स है बच्चों अल्फा और बीटा।
तो आप में से कोई बताएगा फटाक से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? माइनस minus b by बी बाई ए है ना, -3/2। कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, अल्फा बीटा क्या होगा? कोई बताएगा अल्फा बीटा 1. क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा 1. 1। अब हमें बोल रहा है दूसरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अब इसके रूट से अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। सुनना मेरी बात, ये वाला इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स क्या होगा? इस क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक? no sir तो अल्फा प्लस बीटा के बदले -3/2 लिखा प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? तो दिस इज 1/2। एनी प्रॉब्लम्स? एस आ गया। देखो पी क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 1। देखो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? देखो अल्फा बीटा के बदले 1 लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के बदले -3/2 लिखेंगे प्लस 1। इफ यू टेक एलसीएम क्या होगा? 2 - 3 + 2 1/2। किसी को कोई दिक्कत है? बोल बच्चों कोई दिक्कत? no sir अब देखो No, फॉर्मूला sir. में अपने को, चलो नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या है? अगर हमें कोई इक्वेशन फाइंड करना तो ये फॉर्मूला होता है। एस भी आया, एस क्या आया था बताओ? 1/2. देखो एस आया था 1/2 और पी क्या आया था बच्चों बताओ? 1/2. ये भी 1/2. 1/2, ठीक है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x² - sx + p = 0। तो x² - 1/2x + 1/2 = 0। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. कॉपी कर लो। तो देखो आपको होमवर्क है 20 तक आपको ट्राई करना है, ठीक है। 20 तक ये डाउट्स है, फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे में लूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. ये पहला पेज, ये दूसरा पेज। चलो मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब सॉल्व करो, कोई दिक्कत लगे मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। ओके बच्चों चलो।